नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म त्योहारों का धर्म कहा जाता है, जहां हर छोटा या बड़ा पर्व कुछ विशेष ही होता है। उसकी अपनी कोई ना कोई वैज्ञानिक प्रमाणिकता जरूर होती है। ऐसे ही हमारा शरद पूर्णिमा भी है, जिसे कुछ लोग कोजागरी या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। यह पूर्णिमा शरद ऋतु में आती है, इसलिए इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इस दिन चंद्र के क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपके पास लक्ष्मी स्थिर रूप में रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे कोजागरी यानी कौन जाग रहा है भी कहा जाता है, क्योंकि इस रात जागरण करने का विधान है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वह इसी रात को गोपियों के साथ रास रचाते थे, इसलिए इस दिन को यानी शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक माह की आखिरी तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा को विशेष माना गया है, लेकिन अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसके अगले दिन कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है और कार्तिक स्नान की भी बड़ी महिमा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है। यह दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत विशेष दिन होता है। इस दिन चंद्रमा की पूजन कर रात्रि को जागरण करने का भी विधान है। विद्वानों का मत है कि इस दिन लक्ष्मी जी अपने वाहन पर सवार होकर अपने भक्तजनों को देखने आती हैं। बताया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से बाहर आई थी। चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करनी है और उसका विधान क्या है। इस बार शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 को रविवार को सुबह 3:41 से शुरू हो रही है। पूर्णिमा तिथि अगले दिन सोमवार यानी 10 अक्टूबर को सुबह 2:25 पर समाप्त होगी। ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसे 9 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन है, आप इसे दूर कर लें। कई बार ऐसा होता है कि कोई त्यौहार 2 दिन पड़ जाता है, जैसे इस बार शरद पूर्णिमा पड़ी है। हमने इसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक वीडियो भी बनाई है कि कोई त्यौहार यदि 2 दिन पड़े तो सही त्यौहार का पता कैसे लगाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस दिन सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का प्रावधान है, लेकिन यदि आपके घर में गंगा जल है तो उसे भी नहाने वाली बाल्टी में डालकर स्नान कर सकते हैं। जो पूजा मैं आपको बता रहा हूँ उसे शाम को करना ज़्यादा उत्तम रहता है, लेकिन यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप सुबह भी कर सकते हैं। तो करना क्या है कि स्वच्छ वस्त्र धारण करें और लकड़ी की एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, गंगा जल से उसे शुद्ध करें। चौकी के ऊपर लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें, उन्हें लाल चुनरी चढ़ाएं, लाल फूल, गुड़हल या गुलाब का फूल अर्पित करें, थोड़ा सा इत्र चढ़ाएं, साथ में प्रसाद के रूप में कोई सफेद वस्तु जैसे कलाकंद, बर्फी या सफेद रसगुल्ले चढ़ाएं। उसके बाद धूप दिखाएं, दीप जलाएं और एक सुपारी चढ़ा दें। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की चालीसा करें और वह प्रसाद लोगों में वितरित कर दें। फिर से ध्यान दीजिए, आपको शाम को पूजा करनी है। अब इस प्रसाद को अपने मित्रजनों में बांट दें। शाम के समय भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। चंद्र को अर्घ्य देना विशेष महत्व है। अब ध्यान दीजिएगा कि चावल और गाय के दूध में खीर बनानी है। इस खीर में कुछ अतिरिक्त चीज नहीं डालनी है, जैसे कि हम लोग कई बार सोचते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दें। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। दूध की खीर बनानी है और चंद्रमा की रोशनी में रखनी है। प्रयास करें कि इस खीर में यदि चीनी कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, या अगर चीनी ना हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि इस खीर को खाने से आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी। इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। किसी पतले कपड़े से भी ढककर या छन्नी से ढककर रखा जा सकता है। तकरीबन 7 बजे तक खीर आप बना लीजिएगा, फिर उसे चंद्रमा की रोशनी में छोड़ दीजिए। 4 से 5 घंटे बाद उस खीर को घर में लाइए और परिजनों में वितरित कर दीजिए। दोस्तों, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि शनि, राहु, केतु खतरनाक ग्रह हैं,
ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि चंद्र और सूर्य आपका मजबूत है, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा का कारक है और चंद्र मन का कारक है। हम यहाँ पर कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आप करके अपने चंद्र को मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपका मन किसी भी तरह की परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले यदि स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो जो लोग चंद्रमा जनित समस्याओं से पीड़ित हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, दमा, हृदय संबंधित रोग या पेट की छोटी मोटी समस्याएं, उन लोगों को 5 ग्राम पीपल की छाल व 2 ग्राम काकड़ सींगी का चूर्ण बनाना है और उसे 1 कटोरे लगभग 300 ग्राम खीर के ऊपर छिड़क देना है। ये दोनों मिलाकर 7 ग्राम के आसपास होगा। यह खीर चंद्रमा की रोशनी में लगभग 5 घंटे तक रखनी है और फिर इसे सुबह सुबह खा लेनी है सूर्योदय से पूर्व। यह प्रयोग दमा के रोगियों के लिए वरदान है। इसे आप साल भर कीजिए, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। हेल्थ के लिए एक और प्रयोग है। कहा जाता है कि रावण भी इसको किया करता था। शरद पूर्णिमा के दिन रात को चंद्रमा की किरणें अपनी नाभि पर पड़ने दे। रावण दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर चंद्रमा की किरणों को केंद्रित करता था और उसका मानना था कि इससे पुनर्यौवन की प्राप्ति होती है। चांदनी रात में लगभग 10 से 12 के बीच मध्यरात्रि में कम वस्त्रों में घूमने पर भी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे अंग्रेज लोग सन बाथ लेते हैं, ऐसे ही इस दिन मून बाथ लेनी चाहिए, यानी कि चंद्र की सारी किरणें आपके शरीर पर पड़नी चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है। कुछ और उपाय भी हैं जिन्हें करके आप अपना लाभ ले सकते हैं। जैसे यदि लक्ष्मी की कमी है, यानी घर में पैसा नहीं आ रहा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। यह प्रयोग आपको शाम को करना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। परिक्रमा करते समय माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है। एक और चंद्र का प्रयोग है जो बड़ा कारगर भी सिद्ध होता है। मान लो कुंडली में चंद्र किसी तरह से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि एक लकड़ी का टुकड़ा जला लेना है, यानी कोयला नहीं बनना है, केवल उसको जला लीजिए। जब वह गर्म हो जाए या आग लग जाए उसके अंदर, तो उसको चंद्र की रोशनी में दूध डालते हुए बुझाना है और चंद्रदेव से प्रार्थना करनी है। इससे धीरे धीरे आपका चंद्र मजबूत होने लगेगा। ऐसा आपको शरद पूर्णिमा से शुरू करके पूरे 1 साल तक करना है। यदि आप मंत्र जपना चाहते हैं माँ लक्ष्मी का, तो कोई भी मंत्र आप 1100 बार जप सकते हैं। और एक बहुत ही अनुभूत मंत्र है जिसे ओम श्रीम नमः कहते हैं। ओम श्रीम नमः का 11,000 बार जाप कीजिए। छोटा सा मंत्र है और आप पाएंगे कि एक रात में लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।